will prefer to come into litigation plots on 90% area is non-developed? इस तरह के क्लाइंट्स को हम नॉन डेवलप एरिया के प्लाट्स ले लेते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि हम उसको लिटिगेशन एरिया का को प्लाट दे दें। तो गुलबर्ग में यानी इस वक्त खतरे की घंटियां बज रही हैं, सूरत हाल बेहतर होने की हो जाएगी इंशाल्लाह। सूरत हाल ऐसी रहनी नहीं है। एक तो आपको पता है जो स्कैम हुआ है तो 11 से 15 अरब रुपये की आवाज़ है, उसकी कितना स्कैम है, उसकी वजह से भी जो इन्वेस्टर हैं वो डर रहे हैं, जो उसमें डीलर्स हैं वो कुछ घबरा रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं निकाल रहे हैं। दूसरा गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस वगैरह लगाए हैं उसकी वजह से भी गवर्नमेंट खुद भी जो है वो आपको पता है कि ऐसे ही लगता है कि डामाडोल स्टेबल नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एडवाइस एसोसिएट्स का यूट्यूब चैनल और मैं हूं अस्मा रियाज। प्रोग्राम फीडबैक में खुश आमदीद और आप इस प्रोग्राम का 17वां एपिसोड देख रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चीफ कोऑपरेटिव ऑफिसर गुलबर्ग एडवाइस एसोसिएट मियां मोहम्मद शहजाद साहब, जो कि आप सबके उन सवालात का जवाब देंगे जो कि आपने हमारी वीडियोज़ के नीचे कमेंट्स किए हुए हैं। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बहुत से सवालात जमा हैं गुलबर्ग से मुतालिक और सबसे पहला सवाल है जुनैद अहमद का, जो कि कह रहे हैं कि प्लीज़ अपडेट अबाउट इफ़ देयर इज़ एनी न्यूज़ ऑन द नॉन डेवलप्ड एरिया ऑफ एफ ब्लॉक। जी, एफ ब्लॉक की अगर नॉन डेवलप एरिया की बात करें तो एफ ब्लॉक में बहुत कम एरिया है जो नॉन डेवलप है। मोस्टली एरिया डेवलप भी है, पोजेशन भी है और घर भी काफ़ी बने हैं और लोग उधर रह भी रहे हैं। तो जो नॉन डेवलप एरिया उसमें पहले तो ये एरिया लिटिगेशन में था, अभी ये लिटिगेशन इसकी क्लियर हो चुकी है, इसके ऊपर हमने पूरी वीडियो बनाई भी है इससे पहले। तो इसमें जो लिटिगेशन एरिया क्लियर होने के बाद जो भी नॉन डेवलप एरिया है उसमें अगर 10 मरला की हम बात करें तो 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक और इसी तरह 77 नंबर से लेकर 88 नंबर तक ये चंद एक प्लॉट हैं जिनको अभी तक नॉन डेवलप हैं, डेवलप नहीं हुए हैं। और इसी तरह अगर हम 7 मरला की बात करते हैं तो स्ट्रीट नंबर 3, 4, 5 एंड 6 का कुछ एरिया है जो कि अभी नॉन डेवलप है 7 मरला में। और इनकी अगर जो पूछ रहे हैं कि डेवलप कब होगा, तो डेवलप का देखेंगे सोसाइटी ही बता सकती है, इसकी हमारे पास अभी कोई मालूमात नहीं है क्योंकि उधर अभी मशीनरी ने कोई वर्किंग शुरू नहीं की है, इसलिए हमारे पास इस तरह की कोई मालूमात नहीं है कि सोसाइटी इसको कब तक डेवलप करेगी। लैंड जो इसकी मोस्टली थी वो क्लियर कर दी थी सोसाइटी ने, ये हमने इसके ऊपर एक पहले वीडियो की थी। तो इसका यही है कि अभी ये सोसाइटी बता सकती है कि कब इसको करेगी। और ओवरऑल जो हम बार बार कहते हैं कि सोसाइटी में डेवलपमेंट का काम जो ओवरऑल स्लो है, ये हकीकत है। ठीक है, उसमें तो कोई शक नहीं है। और डेवलपमेंट का काम स्लो होने के साथ साथ कुछ लिटिगेशन के मामला हैं। अगला सवाल इसी से मुतालिक है। मोहम्मद शफीक साहब हैं जो पूछ रहे हैं, आपकी जे ब्लॉक की एक वीडियो थी, डिटेल्ड वीडियो जिसमें आपने बताया था, उसमें पूछ रहे हैं कि हु विल प्रेफर टू कम इनटू लिटिगेशन प्लॉट्स ऑन 90% एरिया इज़ नॉन डेवलप्ड, कि लिटिगेशन भी है और एरिया भी नहीं। हम देखें, हम तो किसी को भी जो रेफ़र नहीं करते हैं कि आप लिटिगेशन में जो प्लाट हैं जिधर ज़मींदारों की कोई ज़मीनें हैं, उनके घर हैं या कोई इस तरह की उनकी एग्रीकल्चरल लैंड है जिसके वो कल्टीवेशन कर रहे हैं वो सारा कुछ, तो उसके ऊपर तो हम कभी भी किसी क्लाइंट को अपने को रेफ़र करते ही नहीं है, ना हम सेल करते हैं, ना हम अपनी साइट पे किसी को करते हैं। हम उसी एरिया में जो नॉन डेवलप में कुछ लोग होते हैं कि जी हम नॉन डेवलप ले लें, हमारा बजट ये है कि हम नॉन डेवलप ले दें, 5, 7, 10 साल हम वेट करेंगे, तो उसको फिर हम जो है अपने इस तरह के क्लाइंट्स को हम नॉन डेवलप एरिया के प्लाट्स ले लेते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि हम उसको लिटिगेशन एरिया का को प्लाट दे दें। ठीक है। इसके अलावा सर ये बंगिश साहब हैं, उनका सवाल है, क्योंकि आपकी मुख्तलिफ वीडियोस आती रहती हैं, मुख्तलिफ ब्लॉग के ऊपर आप अपडेट भी शेयर करते हैं डेवलपमेंट वर्क की भी, ये जानना चाह रहे हैं कि बी ब्लॉक की क्या सूरत हाल है और बी ब्लॉक के ऊपर भी एक वीडियो बनाएं। इसके अलावा एन ब्लॉक की भी मालूमात हमारे एक देखने वाले जो सब्सक्राइबर हैं उनको दरकार है। हाँ जी, इसमें असल में हमारा बी ब्लॉक और एन ब्लॉक ऐसे हैं जिस पर अभी तक हमने वीडियो नहीं। बी ब्लॉक में वीडियो ना करने की रीज़न ये थी हमारी कि बी ब्लॉक में भी बहुत कम जो एरिया है जो डेवलप था और मोस्टली एरिया इसमें पड़ा हुआ था जो लिटिगेशन में ही था। और अभी पिछले अरसे में कुछ सोसाइटी ने लिटिगेशन ख़त्म किया है, कुछ एरिया इसमें थोड़ा सा एरिया जो था वो डेवलप भी किया है, लेकिन मोस्टली अभी एरिया की बात करें तो बी ब्लॉक अभी भी मोस्टली नॉन डेवलप ही पड़ा हुआ है। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह वीडियो जो है नेक्स्ट हम करेंगे, इसके ऊपर हम सारा वो मालूमात इसकी और सारा कुछ कर रहे हैं, वर्किंग हो रही है, हमारी टीम कर रही है। तो इसके ऊपर प्रॉपर हम वीडियो करेंगे कौन कौन से नंबर से लेकर कौन कौन से नंबर्स तक नॉन डेवलप हैं, कोई कौन सा डेवलप हो चुका है, कौन सा सेमी डेवलप में चला गया। इसी तरह एन ब्लॉक की भी है, एन ब्लॉक की भी इंशाल्लाह हम थोड़े दिनों में वीडियो जो है जो लोग देखेंगे चैनल पर इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी।
ठीक है जी। दोनों वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदनान पूछ रहे हैं कि डबल ब्लॉक में क्या सिर्फ 5 मरला ही दस्तयाब है? ये सवाल बहुत बार लोग पूछते हैं फ्रीक्वेंटली, लेकिन अभी अगेन आंसर दे दें जो न्यू लोग हैं जिन्हें नहीं कि इन्फॉर्मेशन। इसमें सोसाइटी ने जो था, इसमें 10 मरला के भी थे, जो सोसाइटी ने नैब को जो थे वो कुछ प्लॉट्स दिए थे। नैब एम्प्लॉइज़ को कुछ अलॉटमेंट हुई थी, वो 10 मरला भी थे। और अगर हम डबल एम ब्लॉक की बात करें तो इसमें असल में मोस्टली जो है ये 5 मरला पर ही मुश्तमिल है। कुछ इसमें प्लॉट 10 मरला के भी हैं, लेकिन मोस्टली ये 5 मरला का, क्योंकि सोसाइटी में और कोई भी ब्लॉक 5 मरला का नहीं है, इसलिए हम डबल ए ब्लॉक को मोस्टली 5 मरला प्लॉट के लिए ही वो क्लाइंट्स को कह देते हैं। और क्योंकि 10 मरला में देखें, अगर पी में आ जाएँ, कनाल में आ जाएँ, तो पी इससे काफ़ी बेहतर और काफ़ी आगे, इसलिए हम 10 मरला या कनाल किसी को रेफ़र ही नहीं करते हैं डबल ए का। तो मजबूरी ये है कि 5 मरला है ये अब डबल ए में, इसलिए वो डबल ए को रेफ़र करते हैं। ठीक है। नीलोफर का एक सवाल है कि जो लोग प्लॉट ले चुके हैं और अगर उन्होंने रीसेल करना हो तो उस पर क्या इसका कोई प्रॉफिट चल रहा है? मौजूदा मार्केट की सूरत हाल जो है वो तो काफ़ी कशमकश का शिकार है, तो क्या कहते हैं? इसमें अभी अगर मुझे देखेंगे तो मेरे ख्याल लॉस मिल जाएगा। कुछ ओवरऑल कुछ रीज़न थी जो हमने डिस्कस भी की हैं। इसमें क्या क्या रीज़न थी कि जिसकी वजह से मार्केट डाउन है। तो 2-3 रीज़न्स हैं मेन जिसमें अभी मार्केट डाउन जा रही है। तो अभी तो प्रॉफिट कोई भी इसमें अगर इस वक्त बेचते हैं, जिसने भी लिया है, वो चाहे कुछ किसी अच्छे ब्लॉक का है, चाहे पिछले ब्लॉक का है, डेवलप हो, नॉन डेवलप हो, फाइल्स हों, हर चीज़ ही बैक है। तो गुलबर्ग में यानी इस वक्त खतरे की घंटियां बज रही हैं। सूरत हाल बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। सूरत हाल ऐसी रहनी नहीं है। एक तो आपको पता है जो स्कैम हुआ है, तो 11 से 15 अरब रुपये की आवाज़ है उसकी, कितना स्कैम है, उसकी वजह से भी जो इन्वेस्टर है वो डर रहे हैं, जो उसमें डीलर्स हैं वो कुछ घबरा रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं निकाल रहे हैं। दूसरा, गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस वगैरह लगाए हैं उसकी वजह से भी गवर्नमेंट खुद भी जो है वो आपको पता है कि ऐसे ही लगता है कि डामाडोल स्टेबल नहीं है। इस वजह से भी ये 2-3 रीजंस हैं जिस वजह से भी मार्केट ओवरऑल प्रॉपर्टी की, मैं समझता हूँ अकेले गुलबर्ग की नहीं, ओवरऑल प्रॉपर्टी की मार्केट डाउन है। रियल स्टेट सेक्टर को ओवरऑल ही देखा जाए तो डाउन सिचुएशन है। प्रॉफिट, ये जो स्कैम की आपने बात की है इसके ऊपर भी हम एक डिटेल्ड वीडियो रिकॉर्ड करेंगे नेक्स्ट अनकरीब। अभी जो नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, इन्वेस्टमेंट तो फिर भी लोग करना चाहते हैं जो कर रहे हैं ऑब्वियसली। एक सवाल है जी कि क्या छोटे इन्वेस्टर्स के लिए भी कोई ऑप्शन है? क्योंकि कमर्शियल की अगर बात की जाए गुलबर्ग की तो काफ़ी वसी कमर्शियल है और काफ़ी रेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो कमर्शियल के बारे में कुछ बताइएगा। कमर्शियल की अगर हम बात करें तो कमर्शियल में देखें, एक तो छोटे यूनिट्स नहीं हैं। आप इसमें अगर 40 बाई 40 या 40 बाई 50, 50 बाई 50 के यूनिट में भी आते हैं तो उसकी भी प्राइस 7-8 करोड़ रुपये से स्टार्टिंग लेती है। तो हर जो छोटा इन्वेस्टर होता है उसका इतना बजट नहीं होता। तो छोटे इन्वेस्टर के लिए गुलबर्ग में नहीं है। देखें, जिसने इन्वेस्ट करना है उसको ये नहीं होता कि सोसाइटी कौन सी है, उसको ये होता है कि क्या ये मेरी जो रकम है ये डूबेगी नहीं और मुझे किस ये ROI के साथ वापस आ जाएगी। तो ये 2 चीज़ें होती हैं। तो हमारे पास जो इसमें अभी छोटे इन्वेस्टर्स के लिए या इनसे भी छोटे रेजिडेंशियल में भी अगर हैं उनके लिए भी ऑप्शन है ब्लूवर्ड सिटी। तो ब्लूवर्ड सिटी में कमर्शियल्स में और प्राइसेस माशाल्लाह काफ़ी ग्रो कर रही हैं। हमने कुछ अपनी भी इन्वेस्टमेंट ज़ाती भी की है। तो मैं समझता हूँ कि अगर कमर्शियल में आप छोटे कमर्शियल में थोड़े पैसों में आना चाहते हैं तो ब्लूवर्ड सिटी जो है बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, अभी रेट्स भी काफ़ी मुनासिब हैं, आपकी जेब पे भी भारी नहीं पड़ेगा। अभी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो राइट टाइम टू इन्वेस्ट। शाहमीर है, इनका सवाल है कमर्शियल से ही मुतालिक, ये कह रहे हैं कि गुलबर्ग में कम से कम कमर्शियल का साइज़ क्या है? जी, जैसे मैंने बताया 40 बाई 40 के कमर्शियल हैं छोटे, जो मेनली अगर हम ग्रीन्स में बात करें, अगर आप डी मरकज़ में चले जाते हैं तो उधर तो और भी छोटे या मोहल्ला कमर्शियल टाइप जो है छोटा आपको वो मिल जाता है, लेकिन इधर मेनली जो है वो 40 बाई 40 का कमर्शियल जो छोटे कमर्शियल में कंसीडर होता है। और इससे छोटे जो है मेरे ख्याल में कमर्शियल नहीं। या फिर आप ये जो प्लाजा वगैरह ऑलरेडी बन रहे हैं हमारे, उसमें आप कोई शॉप इस तरह की या वो कोई कमर्शियल शॉप वगैरह ले सकते हैं अगर बहुत कम आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनकी भी प्राइसेस अगर ओवरऑल देखेंगे तो वो कम नहीं है। ठीक है, प्लाज़ों की तरफ ही आते हैं। अपार्टमेंट से मुतालिक सवाल है, हुरैन पूछ रही हैं कि गुलबर्ग में अपार्टमेंट में रहना सिक्योर है या नहीं है, और इसकी रेंटल वैल्यू भी बता दें कि कितने तक आपको रेंट पे अपार्टमेंट मिल जाता है। जी देखें, अपार्टमेंट्स में जो प्लाजे वगैरह हैं उनकी सिक्योरिटी का तो कोई इशू नहीं है, सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है उसमें, बिल्कुल सिक्योर हैं वो, रहने के हवाले से बिल्कुल सिक्योर हैं, सिक्योरिटी उसकी ठीक है। लेकिन जो प्राइसेस की उन्होंने बात की है रेंट की, उसकी रेंट वैल्यू की, तो 1 बेड अपार्टमेंट जो तकरीबन इस वक्त कोई 28 से 35 के रेंज में आपको मिलता है।
और इसी तरह 2 बेड अपार्टमेंट की तरफ जाते हैं तो तकरीबन 45 से 50 की रेंज में जो उसका रेंट इस वक्त चल रहा है। तो क्योंकि ये देखें एरिया इस्लामाबाद से, बिलू एरिया से 10-12 मिनट की ड्राइव पे हैं आप, और इस्लामाबाद से करीब तरीन है मेरा ख्याल इस्लामाबाद में अगर आप मुलाजमत लेना पेशा चाहें अफराद के लिए भी बहुत बेहतरीन है। बेहतरीन है। तो जो इधर भी काफ़ी अभी हमारे भी ऑफिस हैं ग्रीन्स के अंदर, कुछ सॉफ्टवेयर ऑफिस हैं, कुछ इस तरह की काफ़ी है। तो उनके भी जो लोग हैं वो इस तरह के सवाल करते हैं कि जो अगर हमें कुछ रहना हो तो एक तो जो फीमेल्स होती हैं उनके लिए होता है, सिक्योरिटी का इशू है। तो इसमें गुलबर्ग में कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सिक्योर है जी। अच्छा, मोहम्मद खान है, इनका सवाल है कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ वाटर, पानी की क्या वहाँ पे सूरत हाल है और क्या ज़रिया है, पानी सप्लाई किया जाता है या फिर बोरिंग सिस्टम है, क्या सिस्टम जी है? इसमें बोरिंग सिस्टम है। वैसे तो सोसाइटी ने जो ओवरहेड टैंक हैं वो भी इनके हैं लेकिन ऑपरेशनल नहीं है अभी। तो बोरिंग का है, लेकिन बोरिंग में कुछ एरियाज़ में इशू भी हमने भी सुने हैं, कुछ एरियाज़ में इशू है कि पानी बहुत दूर है नीचे ज़मीन में, पानी के लिए बोर करवाते हैं नीचे से पानी नहीं है। लेकिन मोस्टली जो लोगों ने है वो इसका ज़मीनी पानी के ऊपर जो है बोर करवा के उसके ऊपर मोटर्स वगैरह के थ्रू पानी ले रहे हैं, तो ज़्यादा इशू नहीं है। लेकिन कुछ एरिया में इशू है भी। तो इसके लिए हम यही कहते हैं कि जब आप कोई भी घर लेने जाते हैं तो उसके लिए पहले आप जो है वो टेस्ट उसका जो है वो करवा लें। आपको पता चल जाता है कि इधर बोर कितने फीट पे जाके होगा, पानी आपको इधर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो फिर आप जो है उस प्लाट का चूज़ करें, उस प्लाट को, और उसके ऊपर घर बनाएं। ठीक है। गुलबर्ग के हवाले से वैसे अभी तक जो मालूमात है काफ़ी मार्केट जो है वो परेशान सी दिखाई दे रही है, और ऐसे में गुलबर्ग ग्रीन्स की क्या सूरत हाल है? शाहज़ैन है, इनका सवाल है कि गुलबर्ग में अगर हम बना बनाया फार्म हाउस लें वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है या फिर प्लॉट्स लेके कंस्ट्रक्शन करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है? कंपैरेटिवली इसका प्राइस के हवाले से कोई एनालिसिस कर दीजिए। देखें प्राइस के हवाले से ये है कि अगर तो अब आप लेते हैं तो ये तो आप मतलब सभी लोगों को पता है कभी जो सूरत हाल चल रही है, जो प्राइसेस ऊपर गई हैं, डॉलर ऊपर गया है, जो इसमें ख़ाम चीज़ें जितनी भी यूज़ होती हैं आपके कंस्ट्रक्शन के काम में, उन सब के प्राइसेस तकरीबन डबल के करीब ऊपर बढ़ चुकी हैं। तो अगर आप अब लेके बनाते हैं तो आपको तो ज़ाहिर है बहुत कॉस्टली पड़ेगा। जिन लोगों ने पहले बनाए हैं उन्होंने अभी भी आपको प्राइस मुनासिब में मिल जाता है, क्योंकि उनको कॉस्ट उसके हिसाब से आई है, वो उसके मुताबिक आपसे प्रॉफिट अपना डिमांड कर रहे हैं, वो नई कंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपसे प्रॉफिट डिमांड नहीं कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर इस वक्त लेते हैं रहने के लिए, लेकिन दो चीज़ें हैं, अगर तो इन्होंने बनाना है खुद और सेल करना है, फिर तो ये बना बनाया लेके सेल करने का इनको इतना फ़ायदा नहीं होगा। ये खुद कंस्ट्रक्शन करेंगे तो साल इनको भी लगेगा, प्राइसेस फिर और मटेरियल के ऊपर चली जाएंगी, इनको कुछ वो प्रॉफिट दे देगा। लेकिन अगर ये लिविंग के लिए फौरी लेना चाहते हैं तो इनको चाहिए कि ये जो ऑलरेडी बना हुआ है वो लें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर ये देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डे बाई डे बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो जिसने पहले डेवलप किया है उसको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफ़ी कम आई है और रीज़नेबल में आपको चीज़ें पड़ी हुई हैं, साइट पे लगी हैं, आपको मिल जाती हैं। ठीक है। अगर फोर्थ फाइल की बात करें तो इस वक्त क्या प्रॉफिट चल रहा है, और अगर इस वक्त इन्वेस्ट करें तो उसमें कितना फ़ायदा है? जी फोर्थ फाइलों में तो ओवरऑल जो है प्राइसेस थोड़ी सी बैक हैं, जैसे हम बात करते आ रहे हैं फाइल्स की भी, प्लॉट्स के साथ साथ फाइल्स की भी प्राइसेस बैक हुई हैं, क्योंकि उसमें अभी इन्वेस्टर नहीं है या बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा है उसमें। तो 2-3 रीज़न्स हमने बताई हैं जिस वजह से प्राइस बैक हुई है। तो अभी लेना जो है बिल्कुल बेहतरीन टाइम है, प्रॉपर भी मतलब कि एक टाइम ऐसा है कि जिस पे आप लेते हैं तो आप जब पीक पे ये जाएगी तो बहुत ज़्यादा आप अर्न कर रहे होंगे। तो इसके लिए हमारी अलहदा से वीडियो एक आध दिन में आ रही है, ये बहुत जल्द हमें वीडियो बनानी पड़ेगी। जी हमने पूरी डिटेल है इसमें हमारे पास कि 5 मरला की पहले प्राइसेस क्या थी, अभी प्राइस हम पूरा एनालिसिस एक जो है हमने किया है, उसकी वीडियो इंशाल्लाह एक आध दिन में अपलोड हो जाएगी वो भी। ठीक है जी। तो उसमें सारा 5 मरला से लेकर 7-10 कनाल और कन्वर्टेड फाइल्स को भी हमने डिस्कस किया है, उनकी पहली प्राइसेस को, अभी की प्राइसेस को, और उसमें हमारा एनालिसिस शामिल है कि आपको कौन सी फाइल में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है जी। आखिरी सवाल है फैज़ान फैज़ी का, ये पूछ रहे हैं कि डेवलपमेंट जो कि पहले भी बात हुई है हमारी कि काफ़ी सुस्त है, क्या डेवलपमेंट 10 साल बाद होगी? 10 साल लग जाएंगे इसको डेवलप होने में? हाँ देखें, जिसके ऊपर हम कुछ भी जो है कह नहीं सकते हैं। रीज़न ये है कि वाकई हो सकता है 10 साल लग जाएं, मैं इनकी या मुमकिन है 5 साल भी लग जाए। लेकिन कुछ पता नहीं है ना। देखें सोसाइटी कुछ तय करके नहीं चल रही है बहुत ज़्यादा। अगर पिछले अरसे से हम देखते हैं तो सोसाइटी ने बहुत ज़्यादा को फास्टली ग्रो नहीं किया डेवलपमेंट के हवाले से। सोसाइटी जो एरियाज़ हैं, जो लैंड है, अपनी लैंड को एक्वायर करती जा रही है, ये तो हमें भी पता है, लैंड काफ़ी सोसाइटी ने एक्वायर की, लेकिन डेवलपमेंट के ऊपर सोसाइटी को तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर सोसाइटी चाहती है कि सोसाइटी बहुत
फास्टली ग्रो करे, आबादी भी फास्टली इधर आए, लोग आके रहना तो फिर उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वो करने वाला यही है कि उसको डेवलपमेंट जो है लोगों को हैंड ओवर जल्दी से जल्दी करें, डेवलप करें एरिए को, ताकि लोग आके रहना शुरू हों और आबादकारी का जो सिस्टम है वो स्पीड से जो है वो ग्रो करें। इतने मसाइल होने के बावजूद गुलबर्ग को लोग पसंद करते हैं ड्यू टू इट्स लोकेशन, और ये आईबी की हाउसिंग सोसाइटी है, तो सिक्योर समझते हैं यहाँ पर रहना। हर कोई ख्वाहिश करता है कि शहर इक़्तिदार में रहे, उसके लिए बेहतरीन हाउसिंग सोसाइटी है। और जो मसाइल इस प्रोग्राम में हमने डिस्कस किए, उम्मीद है कि सोसाइटी जो मैनेजमेंट है वो भी इस पर गौर करेगी और इनको जल्द अज जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेगी। और इसमें जो रेट्स की अभी हम बात कर रहे हैं, मुसलसल की वैल्यू काफ़ी डाउन हो चुकी है, मार्केट काफ़ी नीचे आ चुकी है। एक तो ओवरऑल फैक्टर है जो कि रियल स्टेट सेक्टर पूरा ही इसमें ज़रा डाउन चल रहा है, लेकिन उसके अलावा सबसे बड़ा फैक्टर है जो 11 से 15 अरब का जो फ्रॉड सामने आ रहा है, जो घबला हुआ है, दैट इज़ नॉट फ्रॉम सोसाइटी साइड। इसके ऊपर भी आपको डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्द मिलेगी, जैसे कि शहजाद साहब ने बताया है। नेक्स्ट वीडियो इस पर रिकॉर्ड की जाएगी ताकि आपको मालूमात प्रॉपर मिल सके। और वो लोग जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनको भी हरगिज़ मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद यही है कि यहाँ पे रेट्स बेहतर होंगे, लेकिन दिस इज़ राइट टाइम टू परचेज़। अगर आपको कुछ भी यहाँ पे परचेजिंग करना चाहते हैं तो प्राइस इतनी गिर चुकी है कि अगर अभी आप यहाँ पे कोई परचेजिंग करते हैं तो आपको बहुत ही उसमें प्रॉफिट होने वाला है। हमारे यूट्यूब चैनल को इसी तरह से देखते रहिए। कोई आपका मज़ीद सवाल हो तो आप इस प्रोग्राम के कमेंट्स में ड्रॉप कर दीजिए। हम अगले प्रोग्राम में तमाम सवालात को शामिल करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।